नाचन विधानसभा क्षेत्र के गोहर में आयोजित जिला स्तरीय खयोड़ मेले के समापन समारोह में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि पूरा हिमाचल भयंकर आपदा के दौर से गुजर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता का दर्द सुनने के बजाय लुक्का छिपी कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर आपदा प्रभावितों से मिले और उनका दुख दर्द सुना, लेकिन मुख्यमंत्री प्रदेश में रहकर भी जनता से रूबरू नहीं हो पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार काम करने के बजाय रोकने और जनता पर नए नए टैक्स लगाने में लगी है। सीमेंट की कीमतें बढ़ाना और पंचायत चौकीदारों से बढ़ोतरी की गई राशि तक वापस लेना सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री 2023 की आपदा से अब तक 5,500 करोड़ की सीधी मदद राज्य सरकार को दे चुके हैं और अतिरिक्त 1,500 करोड़ राहत पैकेज की घोषणा की है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आभार तक व्यक्त नहीं किया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ये सुनिश्चित करेगी कि केंद्र से मिला पैसा सीधे प्रभावितों तक पहुंचे, न कि राज्य सरकार की मर्जी पर खर्च हो। जयराम ठाकुर ने कहा कि 2023 से अब तक हजारों आपदा प्रभावित लोग तंबुओं में रहने को मजबूर हैं और बंजार, कुल्लू, आनी व दर्ग जैसे प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री अभी तक लोगों का हाल तक नहीं पहुंचे। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाला समय भाजपा का है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। खयोड़ मेले को दी शुभकामनाएं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मेले केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और लोक जीवन की पहचान है। उन्होंने आयोजन समिति व सहयोगियों को बधाई देते हुए विश्वास दिलाया कि भाजपा सरकार बनने पर नाचन को पूरा मान सम्मान मिलेगा और मेले का स्वरूप और भी भव्य बनाया जाएगा। इस अवसर पर स्थानीय विधायक विनोद कुमार और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय राणा भी मौजूद रहे। विधायक विनोद कुमार ने जयराम ठाकुर का भव्य स्वागत करते हुए कहा कि आपदा में उनके किए कार्यों की मिसाल आज तक कोई और नहीं दे पाया है। मैं पूरे देश भर के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और वो तोहफा विशेष तौर से जो जीएसटी में जो रिफॉर्म्स लाए हैं, उस रिफॉर्म्स के माध्यम से पूरे देश भर के बहुत बड़े वर्ग को उसका लाभ हुआ है। खासतौर से व्यापारियों को भी लाभ हुआ है और आम जनता को भी लाभ हुआ, मध्यम वर्ग को तो बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। और पर्टिकुलरली जो दो स्लैब जो 12 और 28 के जो स्लैब थे, दोनों को समाप्त कर दिया गया और अब जीएसटी को सरल भी किया गया। स्लैब बेस्ड में सिर्फ 2 स्लैब रखे, 5 और 18 का रखा, और उसमें मुझे लगता है कि पूरे देश भर में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन हुआ है, स्वागत हुआ, और मैं भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के निश्चित रूप से थोड़ा दुख है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी की सरकार में आजकल जो हालात यहाँ पर आर्थिक रूप से देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, वो अच्छे नहीं है। हर जगह टैक्स टैक्स टैक्स, हर बात पर टैक्स टैक्स टैक्स, यही चल रहा है। एक तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी में सरलीकरण करते हुए, बहुत सारे रिफॉर्म्स करते हुए लोगों को सरल भी किया, सरल करने के साथ साथ में लोगों को बहुत बड़ी राहत दी। लेकिन उसके बावजूद तो मैं देख रहा हूं कि प्रदेश की सरकार ने सीमेंट के किराए पर जीएसटी जो है वो लगा करके एक बहुत बड़ा इस प्रकार से गरीब लोगों के ऊपर, मध्यम वर्ग के लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ और डाल दिया है। और इसके चलते 6 से 7 रुपए के लगभग जो है एक बैग पर सीमेंट की कीमत में जो है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। एक तरफ से केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, नरेंद्र मोदी जी लोगों को राहत देना चाहते हैं, और लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार राहत नहीं दे करके उल्टा जो है वो लोगों के ऊपर और बोझ डालने के लिए जो काम कर रही है, मैं इसकी निंदा करता हूं। सरकार को विचार करना चाहिए और विचार करके आम आदमी के जीवन को कठिन नहीं बनाना चाहिए। सिर्फ इतना कहना चाहिए। नहीं, अभी तो 1,500 करोड़ रुपए अभी दिया है, लेकिन इससे पहले 2023 से लगातार अभी तक जो है हिमाचल प्रदेश को अलग अलग तरह से, अलग अलग वर्ष में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए पैसा मिला है। और जो आंकड़ा है वो 5,500 करोड़ रुपए से ऊपर का ऑफिशियल आंकड़ा हमारे पास है, जो अभी तक हिमाचल प्रदेश को मदद मिली है।
और ये 1500 करोड़ रुपए अतिरिक्त ऊपर से और मिला है। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे को 4 लेन को डैमेजेस हुए हैं उनको फिर से रिस्टोर करने के लिए बहुत सारा और पैसा मिला है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिन बातों को लेकर के हम कह सकते हैं, लेकिन आज इतना ही। थैंक यू। कि हम इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कहना चाहते हैं कि एक कांग्रेस के एक नेता के कहने पर FIR कर दी वहाँ पर पंचायत के लोगों के ऊपर, पंचायत के प्रतिनिधियों के ऊपर। एक सड़क वहाँ पर पहले बनी हुई थी, उस सड़क को डैमेज हो गया, बरसात के कारण बह गई पूरी तरह से, और उसके बाद उसको रिस्टोर करने का काम चला था। नई सड़क नहीं बना रहे थे, सड़क पहले भी थी, सड़क पर लोग जाते थे, गाड़ियां जाती थी, हम कई बार जाते थे वहाँ से, लेकिन वो सड़क को रिस्टोर करने का काम जिस प्रकार से अब शुरू किया, तो मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के नेताओं के कहने पर वहाँ पर उन लोगों के ऊपर FIR कर दी जो उस सड़क को रिस्टोर करना चाहते थे। बहुत बड़ा कठिन इलाका है पीछे उसमें, और जहाँ लोगों को आना जाने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने किया वो उचित नहीं किया है। प्रदेश में ऐसी स्थिति है, मेरे विधानसभा क्षेत्र तो उन्होंने बिल्कुल ऐसा लगता है कि नक्शे से ही निकाल दिया हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, कि जैसे कि हिमाचल प्रदेश के नक्शे में नहीं। सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर तहस नहस हुई पड़ी हैं, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात बने हैं। आज चंबा के हालात देखिए, अब आज कुल्लू के हालात देखिए, सब जगह बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उस नुकसान की भरपाई के लिए कोई नहीं आया। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि आपदा की घड़ी में पहले प्रधानमंत्री हैं जब से हिमाचल बना है, आपदा की घड़ी में हिमाचल आए, हिमाचल का दौरा किया, हिमाचल के दुख दर्द को साझा किया, और हिमाचल प्रदेश के लिए 1500 करोड़ रुपए का पैकेज का ऐलान करके गए। सर, आप बोल रहे हैं 1500 करोड़ रुपए, और हमारे